जय भारत जय भारती। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो कक्षा 8 में चरण 2 में SS विषय है सामाजिक अध्ययन। कंपनी की शोषणकारी नीतियां व उनका विरोध का हल करेंगे। आओ शुरू करें। उन सभी चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी उपलब्धता के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सूती, रेशमी कपड़ा, मसाले, औषधि, कीमती धातु, कीमती पत्थर, नील इत्यादि। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में कौन सी व्यवस्था भारतीयों के लिए नरक का द्वार बनी? जो कंपनी की आर्थिक नीति थी, आर्थिक व्यवस्था थी, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था थी, ये नरक का साबित हुई। 1857 के संग्राम के मुख्य लक्ष्य क्या था? अंग्रेजों के आधिपत्य से मुक्ति। अंग्रेजों से मुक्ति हुई। आपके विचार में जब कोई बाह्य शक्ति हमारे देश पर अपने जड़ें जमाए तो क्या क्या साहसी कदम उठाएंगे? तो भाई तो सांस तो जरूरी है, और जनजाति का बारे में बताएंगे, और वस्तुओं को बाहर से इंग्लैंड में जाकर बेचती थी कंपनी, उनके बारे में बताएंगे। तो मेरे विचार में जनता को जगाना चाहिए तो बाह्य शक्ति अगर घुस जाए देश में, विदेशियों के उद्देश्य प्रकट करना चाहिए जनता के सामने, सामूहिक हितों की जानकारी देनी चाहिए और डटकर सामना करना चाहिए। जनजाति के बारे में आगे है, और सोना, चांदी, रेशम, सूती, कपड़ा, मसाले, औषधि, कीमती धातु, पत्थर, ये कंपनी जाकर इंग्लैंड में जाकर बेचती थी। अब खोंड एवं सवार विद्रोह। खोंड जनजाति के लोग उड़ीसा से लेकर बंगाल और मध्य प्रदेश तक फैले थे। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। खोंड लोगों के विद्रोह के मुख्य कारण था सरकार द्वारा नए करों को लगाने का भय, उनके क्षेत्र में जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश, खोंडों में प्रचलित नर बलि प्रथा पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना। खोंड विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिश्नोई ने किया। 1855 में चक्र बिश्नोई लापता हो गया। इसके बाद 1856 में राधाकृष्ण दंडसेना के नेतृत्व में सवार आंदोलन शुरू हुआ। 1857 में दंडसेना की फांसी पर लटका दिए जाने के कारण आंदोलन समाप्त हो गया। तो कुछ हस्तशिल्प उद्योगों के नाम बताइए जो आपके घर के आसपास स्थित हैं। तो है भाई, हस्तशिल्प उद्योग है, बुनकर उद्योग है। हमारे यहाँ हाथों से मूर्तियाँ बनाते हैं, बुनते भी हैं, बुनकर जैसे कोई दरी बनाते हैं या रस्सी बनाते हैं। किसी अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए हमें किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए? पहले बात समझाना, गलती महसूस करवाना, फिर भी बात ना बने तो कानून व्यवस्था की धमकी। पहले बात फिर लात। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। स्थायी बंदोबस्त 1793 में ईस्वी में लागू किया गया। महलवाड़ी व्यवस्था भूराजस्व की बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। भारत में पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के समय चलाई गई थी। 1857 का संग्राम आज़ादी की भावनाओं से उत्प्रोत था। 1757 में प्लासी ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के फलस्वरूप बंगाल में अंग्रेजी कंपनी ने ब्रिटिश राज्य की नींव रखी। सही गलत पर आरंभ होता है। बक्सर का युद्ध 1857 ईस्वी में लड़ा गया, बिल्कुल गलत है भाई। 1764 में था, गलत है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना 1600 ईस्वी की, सही है ये। भारत में पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के समय मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई, बिल्कुल सही है ये। और 4 का 1857 संग्राम मुख्य लक्ष्य भारत को अंग्रेजी राज्य से मुक्ति कराना था, बिल्कुल सही है भाई। ये गलत पाया है, 2, 3, 4 सही मिले हैं। अब नाम लिखो, मिला दो भाई, ये मिला दिए हमने। तो दशा स्थायी बंदोबस्त के संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस, रेतवाड़ी का संस्थापक मुनरो था, जो था मुनरो साहब। किसानों की शोषण देख लें, गरीबी का चित्रण देख लें, लगान वसूली का दृश्य देख लें भाई। तो बहुत बहुत बुरे दिन देखे हैं हमारे पूर्वजों ने। उचित मिलान करो। प्लासी का युद्ध 1757 में, सर थॉमस मुनरो, रेतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, रेतवा
रेतवाड़ी थॉमस मुनरो ने, सोने की चिड़िया भारत। और उन 3 राज्यों का विवरण दीजिए जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर वसूलने का अधिकार मिला था। तो भाई 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कर एकत्रित करना अधिकार प्राप्त करने के बाद भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व प्राप्त करना एवं भारत में कच्चे माल का निर्यात करना था। इसके लिए कंपनी ने भू राजस्व प्राप्त करने की 3 प्रणाली के स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। जय भारत, जय भारती। सब्सक्राइब एंड लाइक।